हर दिन नए स्टॉक टिप्स मिलते हैं, लेकिन जब खुद ट्रेड करते हो तो सिर्फ नुकसान होता है ना। आपका दिमाग कंफ्यूज होता है, कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा रिस्क फ्री है, और हर बार लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन एक गैस नहीं, एक साइंस है। अगर आप बस 3 चीजें देखना सीख जाएं, तो लॉस से बच सकते हैं। मैं आपको वो सिंपल फॉर्मूला दिखाने वाला हूं जो बिगिनर भी यूज करके स्मार्ट ट्रेड ले सकता है। न टिप्स चाहिए न पैनिक। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सही स्टॉक चुना तो आधा बैटल जीत गए। सब्सक्राइब टू लर्न बिफोर अर्न विद रीजा एकेडमी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सभी लोग अच्छे होंगे। इस टाइम पे सारी चीज़ें, आज सभी लोग संडे का एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इसी एंजॉय के बीच में कुछ अगर नॉलेज ले ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लगा कि कुछ मुझको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। दैट्स वाई आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए, मेरी बातें आपको समझ में आए, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या होती है जब ट्रेडिंग हम लोग शुरू करने जाते हैं। बहुत लोगों की बात सुनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और लोगों को देखते हैं कि लोग, किसी ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आज की डेट में इसने 10,000 कमा लिया इस स्टॉक के साथ। किसी ने दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसने उसमें कमा लिया अच्छे खासे पैसे। लेकिन मन में एक सवाल आता है, आखिर इनको मालूम कैसे चलता है कि यही स्टॉक है जिसमें पैसा लगाना है। कैसे सेलेक्ट करें उस स्टॉक को, हमें कैसे मालूम चलेगा। आखिर टेक्निकल, क्योंकि मार्केट में हज़ारों स्टॉक हैं, किस स्टॉक को चूज करें कि हमको प्रॉफिट हो। तो इन स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहला सजेशन तो है, आप लोग एक बार अगर मार्केट में है तो सबसे पहले तो निफ्टी 50 को समझिए। निफ्टी 50 गूगल में डालिएगा, निफ्टी 50 सर्च कीजिएगा, आपके पास पूरी चीज़ें आ जाएंगी। निफ्टी 50 स्टॉक्स, है क्या निफ्टी 50। NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे भी आपको सारा डाटा मिल जाता है कि आखिर निफ्टी 50 है क्या। मार्केट डेटा में जाएंगे, इंडाइसेस, ये आ गया निफ्टी 50। अब यहाँ पे आपके पास निफ्टी 50 में जितने स्टॉक हैं सबकी लिस्ट आ गई। ये पहली चीज़। तो जब हमको स्टॉक सिलेक्शन करना है, पहला सिलेक्शन का ऑप्शन तो ये हमको मालूम चल गया कि निफ्टी 50 में इतने स्टॉक्स हैं। अब इन स्टॉक के मूवमेंट के आधार पर, क्योंकि इन स्टॉक्स के पूरे मूवमेंट पे निफ्टी 50 डिपेंड होती है। इनका मूवमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव, इनके मूवमेंट निगेटिव तो मार्केट निगेटिव। तो पूरी मार्केट इन्हीं के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसके मूवमेंट को समझने के लिए हमको पहले मालूम होना चाहिए निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक हैं और किन स्टॉक को। अब आगे सिलेक्शन कैसे करना है कि कल की डेट में हमको ट्रेड किस पे लेनी है, कौन से स्टॉक को सेलेक्ट करें कि जिससे हमारी ट्रेड बेनिफिशियल रहे, हमको प्रॉफिट दे के जाए। इसके लिए हम बेसिकली एज अ बिगिनर हम यही करते हैं कि मार्केट में यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को सर्च करते हैं, वो हमको बताते हैं। लोगों की मार्केट अपडेट देखते हैं, सुबह टीवी न्यूज़ देखते हैं, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम डेटा उठाते हैं। उन डेटा के आधार पर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो उससे बेटर है कि आपको खुद भी जान आना चाहिए कि हाँ, कैसे कहाँ से स्टॉक सेलेक्ट करें। इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है चार्ट इंक। गूगल में डालिएगा चार्ट इंक को सर्च करेंगे तो चार्ट इंक आपके सामने आएगा। चार्ट इंक को ओपन करिए। चार्ट इंक में जब देखेंगे तो ऊपर ही चार्ट इंक है, एटलस है, एटलस के बगल है स्क्रीनर।
तो स्क्रीनर को सेलेक्ट कीजिए। स्क्रीनर को सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैन आएगा, फंडामेंटल स्कैन आएगा, और बीच में आता है टॉप लॉफ्ट। तो जहाँ मेरे को जब ट्रेड करना होता है तो मैं इसमें जैसे सेकंड ऑप्शन है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, इसको सेलेक्ट करता हूँ। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर जो पैरामीटर्स देखें इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये है उनका बेस पैरामीटर्स जिसके आधार पर उन्होंने उन सारे स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट किया है। अब हमको सीधे शॉर्ट लिस्टिंग से मतलब है, इन सारे फार्मूलों से मतलब नहीं है। उनको समझने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो अब ये जैसे क्यूमिंस इंडिया, रिलायंस, HCL, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंस, ये हमारे पास 10 स्टॉक की लिस्ट आ गई जिसको हमारा ये स्कैनर बता रहा है कि कल की डेट में ऊपर जा सकते हैं। तो सपोज़ है पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हम यहाँ से रिलायंस कॉपी करते हैं, अपना जो चार्ट है उसमें जाके इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और ऑलरेडी हमने मार्केट में सारी चीज़ें लगा रखी हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या है, इसने बिग बुलिश कैंडल दी है लास्ट डे पे, और ये एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इसने क्या किया है, रिलायंस ने तो बहुत पहले काट देगी। अगर इसको भी लेके चलेंगे तो एक ब्रेकआउट चल रहा है, या इसको भी लेके जाएंगे तो उसने एक ट्रेंड का ब्रेकआउट किया है। इस ट्रेंड का ब्रेकआउट का मतलब है कि मार्केट ऊपर जानी है। और याद, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करता है तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकता है, दोनों कंडीशंस हैं। लेकिन इतना सिग्नल है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था, डाउ थ्योरी, जब भी हमको ट्रेड करनी है, ट्रेड में डाउ थ्योरी का विशेष ध्यान देना है। डाउ थ्योरी हमको नहीं भूलनी है। अगर डाउ थ्योरी भूल गए तो हमारी ट्रेड हमको बहुत भयानक नुकसान देगी। जैसे यहाँ पे डाउ थ्योरी अगर यहाँ से हम लगाएं तो क्या है, ये हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो। अब इसने क्या किया है, हाई बनाया है, तो ये हाई हायर हाई होगा। तो कल हो सकता है ये मार्केट यहाँ तक जाए, ऊपर जाने के बाद फिर वापस आ जाए, यहाँ पे आके इसने एक हायर लो बना के फिर मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट के कुछ कल की रनिंग जो हो सकती है वो इस हिसाब से हो सकती है, ये फिर देन ये फिर ऐसे गए, ये 2-3 दिन का मूवमेंट ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ से क्या है, अब हमको क्या हुआ, हमको चार्टिंग से एक मिला जिसका ये प्रेडिक्शन है कि कल बुलिश हो सकता है। अब जब बुलिश कल हो सकता है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हम उसको चार्ट में अपनी एनालिसिस के हिसाब से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये चार्ट कल ऊपर जा सकते हैं, तो कल इसमें बाइंग की ट्रेड में हम जा सकते हैं। ओके, तो जो बेसिक समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास क्या थी, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, किस स्टॉक पे हम ट्रेड करें। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, और इसका एक मेथड मैं लिख के भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, एक प्रोसेस कैसे कैसे आप जाएंगे। या एक काम करूँगा, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप इजीली इस लिंक को ओपन करके यहाँ पे जाके देख सके कौन से स्टॉक पे हमको ट्रेड करना है। ठीक है, अगर चीज़ें आपको सही लगें, अच्छी लगें, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे रेगुलर टाइम टू टाइम और भी वीडियोस आपको देता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।